हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था, चैप्टर 1 का फर्स्ट क्लास जो हुआ था उसमें चर्चा किया था कि द्रव्य और ऊर्जा के बारे में मैंने चर्चा किया था। तो इसमें द्रव्य का मतलब ये होता है कि जैसे कि द्रव्य का मतलब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ तरल पदार्थ ही होगा। द्रव्य का मतलब इसमें ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ, यानी कि जितने भी वस्तु को हम छू के अनुभव कर सकते हैं वो सारी चीज होता है। द्रव्य का इसमें भौतिक में मतलब होगा, द्रव्य का परिभाषा भौतिक में होता है द्रव्य। इसमें द्रव्य क्या परिभाषा होता है कि द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। इसमें जैसे भौतिक का मैंने परिभाषा का वर्णन किया था, तो भौतिक का परिभाषा का वर्णन ये हुआ था कि जो वस्तु जो है द्रव्य और ऊर्जा दोनों, यही दोनों का सिर्फ इसमें भौतिक में यूज होता है, समझे। तो अब ऊर्जा के बारे में हम चर्चा करेंगे। द्रव्य का मतलब हुआ जैसे कि ये आपका अगर कोई औजार है तो ये द्रव्य ही है। द्रव्य स्थान घेरता है और द्रव्य में द्रव्यमान होता है, जबकि ऊर्जा जो है ना ही स्थान घेरती है और ना ही उसमें द्रव्यमान होता है। ऊर्जा हर जगह विद्यमान होता है। ऊर्जा हर जगह विद्यमान होता है। ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे कि पहला रूप बताते हैं। पहला रूप जैसे कि है आपका यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ये सारी चीज है। लेकिन आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है और द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है। उन्होंने एक सूत्र दिया था, E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्णन करेंगे कि E क्या है, m क्या है, c क्या है। तो E क्या है, m क्या है और c क्या है। आइंस्टीन ने एक नियम क्या दिया था, E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। यहाँ पर E एनर्जी हो गया, एनर्जी, और यहाँ पर m जो है ये द्रव्य का द्रव्यमान है। द्रव्यमान। और ये c क्या है, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। अध्ययन करने के लिए जो है वैज्ञानिकों ने भौतिक को दो भागों में बांट दिया। 1900 ईस्वी से पहले का जो मतलब भौतिक विज्ञान है उसको बोला गया चिरस्तंभ भौतिक, क्लासिकल फिजिक्स। चिरस्तंभ भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स। इसमें जैसे कि वस्तु आते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, विद्युत, चुंबक का अध्ययन, ये सारे चीज जो है ये आते हैं चिरस्तंभ भौतिकी में। और 1900 ईस्वी के बाद जो भौतिकी का अध्ययन हम लोग करते हैं उसे कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में
के मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का, परमाणु का, नाभिक का, क्वांटम का, यांत्रिक का, या फिर अपेक्षिता का सिद्धांत, संघनित द्रव्य आदि का अध्ययन क्या करते हैं हम लोग। तो बता देते हैं, दो भागों में बता गया है, चिरस्थान भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। अध्ययन करने के लिए कितने भागों में बांटा गया है हमारे भौतिक को? 2 भागों में। बांटा गया है। नंबर 1, चिरस्तंभ भौतिकी। कौन भौतिकी? चिरस्तंभ भौतिकी। भौतिकी चिरस्तंभ भौतिकी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरा जो है वो कौन है? मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। इंग्लिश याद रखना जरूरी है, क्योंकि आप टेक्निकल वर्ड का प्रयोग ज़्यादातर इंग्लिश में ही करेंगे तो अच्छा होगा, नंबर अच्छा उठता है। मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। अब हम इसका कैसे कैसे किस सिद्धांत में लागू किया है इसे हम बताते हैं। ठीक है, आप जहाँ पर लिखना होगा वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, वैसे मैं अभी मिटा देता हूँ। चिरस्तंभ पहला कौन था? चिरस्तंभ भौतिकी। चिरस्तंभ भौतिकी, इसको क्या बोलते हैं? कौन फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स इसमें जो है, इसमें सन 1900 ईस्वी, 1900 से पूर्व के आविष्कारों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है।
आविष्कारों के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। अब नंबर 2, दूसरा है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। इसमें जो है 1900 मतलब कि क्या बोलते हैं 1900 ईसा पूर्व ईस्वी से बाद में जो आविष्कार हुआ उसको लिया गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, परमाणु, नाभिक, क्वांटम यांत्रिक, अपेक्षिकता का सिद्धांत, संबंधित द्रव आदि को मतलब का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें सन 1900 के बाद के भौतिकी आविष्कारों का सिद्धांत, भौतिकी आविष्कारों का सिद्धांत को लिया गया है। इसमें हम उदाहरण नहीं लिखे थे, उदाहरण लिख देते हैं, जैसे उष्मा है, क्या कहते हैं, ध्वनि, विद्युत, चुंबक, आदि। और इसमें लिया जाता है इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक, और क्या कहते हैं क्वांटम यांत्रिक, नाभिक आदि का अध्ययन किया जाता है। आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। आपको अगर कोई परेशानी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके परेशानी के बारे में फिर वीडियो के द्वारा आपको समझा सकूं। तो ठीक है, अब हम
मतलब कि इससे आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं। आपको जहाँ दिक्कत हो वहाँ पर वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। गर्मी बहुत है। भौतिक भौतिक जो है बहुत विशाल है। भौतिक जगत बहुत विशाल है। इसको समझने के लिए बहुत से मतलब कि विषयों में, इनका बहुत से शाखाओं में विभाजित किया गया है। देखिए, जैसे कि पहला है, जैसे कि हम मानते हैं पहला भाग है इसका सामान्य भौतिक, जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स, जनरल फिजिक्स नंबर 1, जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स में आता है यांत्रिक यानी कि मशीन्स। उसके बाद जैसे कि द्रव का सामान्य गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है यांत्रिकी यानी कि मशीन्स। और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मशीन्स का हिंदी होता है यांत्रिकी, और इसको बोलते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का इसका होता है द्रव्य का सामान्य गुण। सामान्य गुण। अब दूसरा है उष्मा। उष्मा तो जानबे करते हैं, हीट, जो गर्म जिसको बोलते हैं उष्मा। हीट। तीसरा है ध्वनि, साउंड। दूसरा हो गया ध्वनि यानी कि साउंड, और तीसरा है प्रकाश। यानी कि लाइट। और चौथा है विद्युत, क्या बोलते हैं, विद्युत एवं चुंबकत्व। चौथा विद्युत एवं चुंबक। इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हो गया। और चौथा है आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या चीज़ आता है, जैसे कि पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर बताते हैं। इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, परमाणु, वही कहते हैं परमाणु भौतिक यानी कि एटॉमिक फिजिक्स, और नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स।
और यानी कि पार्टिकल फिजिक्स, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो इसमें मॉडर्न फिजिक्स में एक तरह से केमिस्ट्री का ही अध्ययन किया जाता है। जैसे कि क्वांटम फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट आपको केमिस्ट्री में पढ़िएगा, वहाँ भी सॉलिड स्टेट आएगा, एटॉमिक भी पढ़िएगा आप केमिस्ट्री में, न्यूक्लियर भी पढ़िएगा आप केमिस्ट्री में, एक क्वांटम भी पढ़िएगा इसमें। यानी कि मॉडर्न फिजिक्स में एक तरह से कहा जाए तो पूरी से पूरी तरह से केमिस्ट्री ही आती है। तो अब हम इसे मिटा देते हैं और इसका कुछ अभी हम उदाहरण मॉडर्न फिजिक्स का दिखाएंगे। इसको हम मिटा देते हैं। क्या लिखा है लास्ट में? आधुनिक फिजिक्स यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। कितना नंबर था? नंबर 6, आधुनिक फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, MODERN, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या आता है? आपको क्या बोले? इलेक्ट्रॉनिक आता है, फिर परमाणु भौतिकी आता है, इलेक्ट्रॉनिक आता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक लिख देते हैं, ELECTRONI, इलेक्ट्रॉनिक। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक के बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद मॉडर्न ये परमाणु भौतिकी, परमाणु भौतिकी। इसको परमाणु भौतिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम, और भौतिकी को फिजिक्स क्या बोलेंगे? इसको एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। ये सब आपको मतलब कि याद रखना है, सबका यूज होगा आगे में, ठीक है। तो अब मतलब कि ये हो गया परमाणु भौतिकी। उसके बाद नाभिकीय फिजिक्स, नाभिकीय, नाभिकीय फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी का इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स। और उसके बाद आप इसमें और आता है कण भौतिकी यानी कि पार्टिकल फिजिक्स। ये सब इसी का अंग है, इसी में पढ़ाई होगा आधुनिक भौतिकी में, इसी में सारा चीज होगा। कण फिजिक्स, भौतिकी, कण भौतिकी। ये पहला चैप्टर तो एक तरह से आईना होता है कि हमको आगे क्या पढ़ना है, उस सब के बारे में दिखाएगा कि मतलब हमको आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो कण भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स। उसके बाद आता है इसमें क्वांटम भौतिकी यानी कि क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम भौतिकी इसको कहते हैं, इसको भी इंग्लिश में भी क्वांटम ही बोलते हैं। क्वांटम फिजिक्स। उसके बाद आपका आता है क्या कहते हैं? ठोस अवस्था भौतिकी, अवस्था भौतिकी, ठोस अवस्था भौतिकी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट भौतिकी, फिजिक्स।
स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, ये सारे चीज आते हैं इसमें आपका। ये आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी मतलब मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हम रुक नहीं रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आप अब हम पढ़ेंगे इसको क्या कहते हैं अगले क्लास में। ठीक है, अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे जैसे कि गणित और इसमें मैथ और फिजिक्स में क्या संबंध है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या संबंध है, जीव विज्ञान और फिजिक्स में क्या संबंध है, ये सब अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए